हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नेम डॉक्टर प्रकार। तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर प्रकार। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे ब्रेन पार्ट 21 के बारे में, जहाँ पर मैंने बताया था आपको सेरिबेलम का फंक्शंस और सेरिब्रम के साथ कैसे कनेक्शन होता है इसके बारे में। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाकर देख लीजिए। On my previous video of health and medical sector, I talked about cerebellum's function and the connections established between cerebellum and cerebrum. So, and also the rule of three. So, if you have not seen that video, then click on the I button and watch the video now. So, this is my new background. Anyway, so from today, I will talk about the end point of the entire nervous system, which is spinal cord. अब ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, उसके बहुत सारे सब डिविजन आते हैं, अलग अलग पार्ट से अलग अलग नर्व्स निकलते हैं जो हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई करते हैं। नाउ दिस स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी टफ एंड very hard to remember these things, so I will try to make you understand as simple as possible on my way. Okay, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये स्पाइनल कॉर्ड समझाने के लिए जितना हो सके उतना आसानी से मेरे तरीके से, ठीक है। तो ये जो ब्रेन स्टेम है एक्चुअली क्या है, ये हमारे जो बड़ा वाला ब्रेन है सेरिब्रम का कॉन्टिन्यूशन पार्ट है, ठीक है। दिस ब्रेन स्टेम इज द कॉन्टिन्यूशन पार्ट ऑफ द आवर बिग ब्रेन सेरिब्रम, और इसी के साथ साथ सेरिबेलम भी आके शामिल हो जाता है। अलॉन्ग विद दिस ब्रेन स्टेम सेरिबेलम ऑल्सो कनेक्ट्स। ये जो हमारा खोपड़ी है, ठीक है, खोपड़ी मतलब स्कल का जो एकदम नीचे वाला लेयर है या सरफेस, इसमें एक बड़ा सा छेद होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इस फोरामेन मैग्नम से नीचे घुस जाता है। जिस वक्त ये फोरामेन मैग्नम से नीचे चला गया, साथ ही साथ इसका नाम चेंज हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, which means spinal cord is the continuation part of the medulla oblongata और ब्रेन स्टेम, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक्चुअली में ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लोंगाटा का कंटिन्यूएशन पार्ट है, ठीक है। यही जो आपका ब्रेन स्टेम है इसका कंटिन्यूएशन पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका फोरामेन मैग्नम से शुरू होता है। कहाँ तक होता है? हमारे कमर तक होता है, ठीक है। अब कमर में कहाँ पर होता है, कितना तक होता है, ये पता करने के लिए आपको मेरे बहुत बहुत पुराने वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जहां पर मैंने बात कर चुका हूं हमारे शरीर में जितने सारे रीढ़ की हड्डी के सभी के बारे में, ठीक है। बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं वर्टिब्रस के ऊपर, चाहो तो आप देख सकते हो। तो वहां पर मैंने बताया था कि हमारे जो गर्दन है, गर्दन मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर शुरू करके सक्रम तक हर एक वर्टिब्रा के बीच बीच में एक बहुत बड़ा छेद होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। इसी फोरामेन पर आपका ये स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज ऑन माय वेरी अर्लियर वीडियोस आई टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरी वर्टिब्रास ऑफ आवर बॉडी एंड ईच वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रल फोरामेन व्हेयर दिस स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट्स। ओके, अब ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड दिखने में कैसा होता है? दिखने में थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है। अब ये लंबा कितना होता है? लंबाई में ये आपका 45 सेंटीमीटर होता है लड़कों में और 42 सेंटीमीटर होता है लड़कियों में, ठीक है। अब ये हर लड़के या लड़की में एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जो लड़का बहुत लंबा होता है तो जाहिर सी बात है इसका स्पाइनल कॉर्ड 45 से थोड़ा और लंबा होगा, 47-48 होगा। जो लड़के हाइट में छोटा है तो जाहिर सी बात है इसका हाइट भी छोटा होगा, 42-40 इतना होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है तो ये लोगों पर डिपेंड करता है, किसी को ज़्यादा लंबा है, किसी को बहुत छोटा है। तो इसका एवरेज साइज होता है, ठीक है। एवरेज साइज है आपका 45 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और 42 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, ठीक है। वजन कितना होता है? 30 ग्राम होता है, ठीक है, 30 ग्राम। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये थोड़ा फ्लैट होता है, जिसके लिए इसका दो सरफेस होता है, एक सामने वाला मतलब एंटर सरफेस और एक पीछे वाला मतलब पोस्टीरियर सरफेस। अब स्पाइनल कॉर्ड है हमारा मेन तारपत्री, इससे छोटा अलग अलग तारपत्री निकलते हैं। कितना निकलते हैं? 31 लेफ्ट साइड में भी 31, राइट साइड में भी 31 पेयर, ठीक है। तो 31 जोड़ा निकलते हैं, ठीक है। अब जोड़े में आपको कैसे डिविजन करना है? आपको डिविजन करना है अलग अलग तरीके से। जैसे गर्दन में निकलते हैं 8, गर्दन मतलब सर्वाइकल सेक्शन में आपका 8 पेयर्स निकलते हैं, 8 राइट साइड में, 8 लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये जो हमारा छाती है या पीठ जिसको हम कहते हैं थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक सेक्शन में आपका 12
तार निकलता है या 12 नर्व फाइबर्स, राइट साइड में 12, लेफ्ट साइड में 12, खत्म। लंबर में भी 5 निकलता है आपका, राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में 5, ठीक है। लंबर के बाद आता है आपका ये सक्रम, सक्रम से भी आपका 5 निकलता है इधर राइट साइड में, 5 निकलता है आपका लेफ्ट साइड में, और लास्ट में आता है आपका कोसिक्स या कोक्सिस। अब इसमें से आपका सिर्फ एक ही पेयर निकलता है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। टोटल कितना हुआ? 31, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी द हॉर्स एंड द टेल ऑफ द हॉर्स, हॉर्स का जो पूंछ है, पूंछ को आप याद रखना, ठीक है। क्या होता है, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का एकदम लास्ट पार्ट कहाँ पर खत्म होता है? स्पाइनल सक्रम में, ठीक है। सक्रम में जब ये पार्ट खत्म होता है, खत्म होने के टाइम क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट बन जाता है, ठीक है, एकदम फ्लैट। मान लो ऐसा है, ठीक है। मान लो ये घोड़े का पूंछ है, इधर से आते 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 एक लास्ट पॉइंट में ऐसा, लास्ट पॉइंट में ऐसा कोन जैसा बन जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में एकदम कोन जैसा बन जाता है, ठीक है, एकदम कोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक ऐसे ही होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो आपका सैक्रम में जाके खत्म होता है, ठीक है। अब जब ये खत्म हो जाता है, ये पार्ट भी आपका ऐसा कोन जैसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। घोड़े का पूंछ जैसा यह आपका कोन जैसा फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस, ठीक है। और एक चीज, घोड़े का पूंछ में क्या है, इतने सारे बाल है, ठीक है, बाल इधर में इधर में इधर में इधर में बिखर रहा है, ठीक है। ठीक ऐसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड जब सैक्रम में आके खत्म हो जाता है, तब इसका भी बहुत सारा पार्ट्स निकलते हैं, ठीक है। कुछ फाइबर्स इधर जा रहा है, कुछ फाइबर्स इधर जा रहा है, कुछ फाइबर्स इधर जा रहे हैं, मतलब बाल जैसा बिखर रहा है, ठीक है। जिसके लिए हम इसको कहते हैं कॉडा इक्विना। कॉडा इक्विना मतलब, इक्विनस मतलब घोड़ा होता है, ठीक है। ये जो कॉडा इक्विना है, कॉडा इक्विना के एकदम बीच में, सेंटर ऑफ एक्सिस में आपका एक और नर्व फाइबर्स ओरिजिन होता है, एकदम लास्ट, एकदम सेंटर में जो नर्व फाइबर होता है, इसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनली, ठीक है, जो आपका कॉक्सिस या कोसिक्स में रहते हैं, ठीक है। आप कॉक्सिस कह सकते हो, कोसिस कह सकते हो, एनीवे कुछ भी बोल सकते हो। अगर नहीं समझ में रहे हो, अगर नहीं समझ आ रहा है, तो मेरा कॉक्सिस वाला वीडियो, पुराना वीडियो जाकर देख लो, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको बोलना भूल गया हूँ, वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड से नर्व जो निकलता है, कहाँ से निकलता है, ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। मैंने बताया कि राइट साइड में एक जाता है, लेफ्ट साइड में एक जाता है, ठीक इसी तरह इसके नीचे, ठीक है, एक एक करके जितने सारे सेक्शन है, 31 पेयर्स, 31 जोड़ा, हर जगह से राइट साइड लेफ्ट साइड के लिए एक एक करके नर्व फाइबर्स निकलते हैं। कहाँ से निकलता है ये मैंने आपको नहीं बताया। वेल एक्चुअली ये होता है कि मान लो ऊपर में एक वर्टिब्रा है, नीचे में एक वर्टिब्रा है, ठीक है। दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा है, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, जहाँ में आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। और ऊपर वाला वर्टिब्रा और नीचे वाला वर्टिब्रा, दोनों वर्टिब्रा के जो पेडिकल्स होते हैं, ठीक है, इसका भी पेडिकल्स होता है, वर्टिब्रा के पेडिकल्स होता है, ठीक है। नीचे वाले जो वर्टिब्रा है, इसके भी पेडिकल्स होता है, ठीक है। पेडिकल के साथ साथ आपका आर्टिकुलर फेसेट रहता है, जिसके जरिए आपका ऊपर वाला वर्टिब्रा के साथ नीचे वाला वर्टिब्रा जोड़ के रहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो पुराना वीडियो जाके देख लो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ऊपर वाला वर्टिब्रा और नीचे वाला वर्टिब्रा के जो पेडिकल्स है, दोनों पेडिकल्स के बीच में एक गैप रहता है, ठीक इसी तरह जितने सारे वर्टिब्रा है और जितने सारे वर्टिब्रा के पेडिकल्स है, हर एक पेडिकल्स के बीच बीच में एक एक करके गैप रहता है, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में। इसी गैप से आपका नर्व फाइबर्स निकल जाता है, एक राइट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है। राइट साइड में जितने सारे स्ट्रक्चर है, हर जगह को सप्लाई करता है इसी रास्ते के वजह से। लेफ्ट साइड में जितने सारे स्ट्रक्चर है, इसी रास्ते की वजह से सप्लाई कर पाता है अलग अलग नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो इस गैप को हम कहते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। इंटर मतलब दोनों के बीच, दोनों मतलब दोनों वर्टिब्रा के बीच, दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो फोरामेन है, इसको हम कहते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। कहाँ पर है? दोनों पेडिकल्स के बीच में जो गैप है, ठीक है। समझ में आया? बस। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट डे आई विल टॉक अबाउट इंटरनल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगले वीडियो से मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में क्या होता है, क्या क्या रहता है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। बाय।